मऊ में जिस गांव से शनिवार को बारात निकलनी थी, उस गांव में पूरा दिन मातम पसरा रहा। पोस्टमार्टम के बाद लाशें पहुंची तो लोग सिहर उठे। बता दें कि हल्दी रस्म के दौरान दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 महिलाएं, 2 बच्चे और 8 लोग की मौत हो गई है। वहीं 18 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। बालाघाट में एक बार फिर नक्सलियों ने बैनर पैम्पलेट लगाकर क्षेत्र में अपनी सक्रियता दर्ज कराने की कोशिश की है। इस बार नक्सलियों ने बिरसा जनपद पंचायत के सुंदरवाही मार्ग पर बैनर लगाए। बैनर में लिखा गया कि हॉक फोर्स को बेनकाब करने के लिए बालाघाट की जनता का हार्दिक धन्यवाद। सीहोर में चलते ट्रक से शक्कर की बोरी चोरी होने का मामला सामने आया है। यहां महाराष्ट्र से भोपाल शक्कर की बोरी से भरा ट्रक जब सीहोर नगर के इंदौर नाके मार्ग से गुजर रहा था तो पहले से घात लगाए 2 चोर ट्रक में चढ़कर ट्रक में भरी शक्कर की बोरियों को उतारने लगे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। शहडोल पुलिस ने पिछले दिनों हुई चोरियों का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 6 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 नाबालिग हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन और 1 दर्जन बाइक भी बरामद कर ली है, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बांसीमल थाना क्षेत्र में एक गैरेज पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना मोयदा के खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर स्थित एक ट्रैक्टर गैरेज की है। देर रात चोरों ने दरवाजे का नकूचा काटकर गैरेज के अंदर रखा सामान और बाहर खड़े ट्रैक्टर की बैटरी को चुरा ले गए। घटना की जानकारी पुलिस थाने में दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा पुलिस ने घरों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2 शातिर चोरों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी का सामान समेत 10 चाबियां बरामद की गई है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी एनसीआर क्षेत्र में कई जगह पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मथुरा में तेल चोरों की पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिफाइनरी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर तेल चोरी करते थे। एसओजी टीम और फरहा पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। मुठभेड़ ओल्ड क्षेत्र के गांव सिरसा के समीप जंगल में हुई। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद जबरदस्त एक्शन चल रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के कई जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर रायपुर में फुटकर और फुटपाथ व्यापारी संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फुटकर व्यापारी संघ के गौतम उपाध्याय ने बुलडोजर की कार्रवाई को पथ विक्रेता कानून 2024 का उल्लंघन बताया। कानपुर में स्टंट बाइकर्स के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान को एसीपी और प्रभारी निरीक्षकों ने संयुक्त टीम के साथ मिलकर संचालित किया। स्टंट बाइकर्स और ऐसे बाइकर्स जिन्होंने निर्धारित गति सीमा से ऊपर की गति से वाहन चलाया, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की गई। इस दौरान 49 बाइकर्स का मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान किया। पुरासा के मुंदी में बिना लाइसेंस के अनाज खरीदने वाले व्यापारियों पर एसडीएम ने एक्शन ले लिया है। एसडीएम जग बहादुर सिंह ने टीम के साथ एक दुकान को सील कर दिया। वहीं मौके पर मंडी अधिकारियों ने अनाज का पंचनामा बनाया। इधर प्रशासन की कार्रवाई से बिना लाइसेंस के दुकान चलाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चुनावी वादे के चलते खैरागढ़ को जिला तो बना दिया गया, लेकिन शहरवासी लगभग पिछले 20 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। इतवारी बाजार में व्यापारियों के लिए न शौचालय की व्यवस्था है और न ही आम जनता के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। चुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और खैरागढ़ की जनता अब उम्मीद भरी निगाहों से नई सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर देख रही है। राजधानी रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतारने वाले भाई और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने अपनी नाबालिग बहन को अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर धारदार हथियार से प्रेमी के मौत के घाट उतार दिया और लाश को तालाब में फेंक दिया था। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ सांडी जगदीशपुर मार्ग पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है।
भारत के घर घर में अपने किरदार अनुपमा से लोकप्रिय हुई रूपाली गांगुली आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रूपाली का शो अनुपमा हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट के टॉप में अपनी जगह बनाता है। सूत्रों की माने तो रूपाली गांगुली एक एपिसोड के 2 लाख रुपए चार्ज करती है। छोटे पर्दे के जाने माने एक्टर हर्षद चोपड़ा लॉन्गेस्ट टीवी शोज में से एक ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिरी बार नजर आए थे। इस टीवी शो में हर्षद चोपड़ा अभिमन्यु का रोल प्ले करते दिखे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो के लीप के बाद हर्षद अपनी फीस बढ़ाना चाहते थे। हालांकि मेकर्स इस बात से राजी नहीं थे। रियलिटी शो बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई इंटरनेशनल स्टार टीपीआर बूस्ट बनकर आता है। पिछले हफ्ते ओरहन उर्फ ओरी अपने फनी अंदाज से ऑडियंस को इम्प्रेस करते नजर आए थे। तो वहीं अब शो के मेकर्स के पॉप स्टार सिंगर आओरा को लाकर घर में मौजूद करते हैं। जेनिफर विगेंट टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है। साल 2019-20 के बीच जेनिफर विगेंट ने शिविन नारंग के साथ बेहद सीजन 2 किया था, जिसके बाद किसी सीरियल में नजर नहीं आई है। अब तकरीबन 3 साल के लंबे ब्रेक के बाद जेनिफर छोटे पर्दे पर वापसी कर रही है। डायरेक्टर नीरज पांडे की वेब सीरीज द फ्रीलांसर के बचे हुए 3 एपिसोड 15 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मोहिन रैना इस वेब सीरीज में लीड रोल में निभा रहेंगे। तो वहीं जो सीरियल में जाकर आतंकियों के गढ़ से अपने दोस्त की बेटी को छुड़ाते हैं। पिछले दिनों गिरे मावठ की वजह से सागर जिले में टमाटर की फसल पर झूलता हुआ रोग देखने को मिला था। इससे क्षेत्र की 400 हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई थी, जिसके बाद उद्यानिकी विभाग के अधिकारी खेतों में पहुंचे, किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं किसानों को फसल के बचाव के लिए तरीके भी बताए गए हैं। उत्तर भारत में 11 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका मध्य प्रदेश में ज्यादा असर नहीं रहेगा। इससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड रहेगी। तो वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में रात के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है। यूपी में दिसंबर महीने में अब कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल से एक पश्चिमी विक्षोभ टकराने वाला है। इससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी। इसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड पड़ेगी। वहीं मौसम खुलने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान हल्द्वानी में भी यात्रा निकाली गई। यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। जबेरा के नोहटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी विधायक प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संकल्प यात्रा को भी संबोधित किया। केंद्रीय योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से गुजरेगी। साथ ही केंद्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करवाएगी। इंदौर में ये संकल्प यात्रा 14 दिसंबर से निकाली जाएगी। पुणे के रहने वाले भक्त बापूराव ने पदयात्रा निकाली। भक्त बापूराव ने ये पदयात्रा पुणे से शेगांव तक निकाली है। 481 किलोमीटर की दूरी तय करके बापूराव ने श्री संत गजानंद महाराज के चरणों में नमन किया। बता दें कि बापूराव विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता के लिए जाने जाते हैं और इसी के चलते वो 18 नवंबर को भी पुणे निकले हैं। साथ ही आपको बता दें कि बापूराव पिछले 20 वर्षों से लगभग 40 किलोमीटर दूर योजना तय